नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवजात बच्चे को वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए, समय क्या क्या हो सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है डॉक्टर जुल्फ़िकार मुर्तज़ा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, नवजात बच्चे को वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका समय पीरियड क्या होना चाहिए, कब कब देने की ज़रूरत है? देखिए, वैक्सीनेशन से क्या होता है, इम्यून सिस्टम का स्टिमुलेट होता है जो आपको इन्फेक्शन और या आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इसका सबसे पहला बच्चा जन्म से टाइम जैसे ही होता है उसको 24 आवर्स के अंदर में BCG, OPV और आपको हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन पड़ जाना चाहिए। दूसरा वैक्सीनेशन जो पड़ता है आपका है वो पड़ता है 6 वीक में, मानिए कि 1.5 महीने पर बच्चे में। 1.5 महीने में आपका 8 वैक्सीनेशन है, जिसमें हेपेटाइटिस डिप्थीरिया का पड़ता है, टेटनस का पड़ता है, पर्टोसिस का पड़ता है, हेपेटाइटिस B का पड़ता है, हिप का पड़ता है। ये 5 हो गए। आपको निमोकोकल वैक्सीनेशन हो गया, रोटा वायरस वैक्सीनेशन हो गया, आपको ये वैक्सीनेशन। फिर आपका 10 वीक में भी बच्चे को आपका 10 वीक में भी आपका बच्चे पोलियो का वैक्सीनेशन भी आपको 1.5 महीने में दिलवाने हैं। पोलियो का 2 तरह का आते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन या IPV, इनमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, दोनों से एक ही पड़ते हैं। फिर आपको पढ़ने 10 वीक में जो हो गया आपका 2.5 महीना, तो 2.5 महीना में भी सेम वैक्सीनेशन पड़ेंगे जो 1.5 महीना में पड़े थे। और फिर आपको पड़ेंगे आपको 3 महीना माने 3.5 महीना में, तो 3.5 महीना में भी बच्चे को वही वैक्सीनेशन पड़ेगा जो 1.5 महीना और 2.5 महीना में पड़ा। उसके बाद सीधे आपका आ जाता है 6 महीने के बच्चे। 6 महीना बच्चा जब हो जाएगा तो उस समय वैक्सीनेशन पड़ता है, फ्लू का वैक्सीनेशन पड़ता है और टाइफाइड का। तो फ्लू का 2 वैक्सीनेशन पड़ता है, एक 6 महीना पड़ता है, एक 7 महीने में पड़ता है। फिर उसके बाद आपको 9 महीने में वैक्सीनेशन है। 9 महीने में वैक्सीनेशन है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला का, प्लस आपका मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन। उसके बाद सीधे फिर आप उसके बाद आपका 1 साल के बाद बच्चा हो जाएगा तो उस समय वैक्सीनेशन पड़ता है। 3 मेनिंगोकोकल का सेकंड डोज, हेपेटाइटिस A का फर्स्ट डोज और आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस। फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस का सेकंड डोज पड़ेगा आपका 13 महीना में। फिर 15 महीने में फिर MMR का आपका सेकंड डोज पड़ता है, प्लस चिकन पॉक्स पड़ सकता है और निमोकोकल का बूस्टर पड़ता है। 18 महीने में बच्चा हो जाएगा तो आपका जो 1.5 महीने में वैक्सीनेशन पड़ा था डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस का और हिप का, तो वो आपका फिर और हेपेटाइटिस B का, तो वो उसका बूस्टर आपका पड़ेगा फिर आपको ये 18 महीने में। और हेपेटाइटिस A अगर आपने किल वैक्सीनेशन दिलवाया है हेपेटाइटिस A का, तो उसका सेकंड डोज पड़ेगा आपको 18 महीने में। अगर लाइव वैक्सीनेशन पड़ा है हेपेटाइटिस A का तो सिंगल डोज काफ़ी होता है। उसके बाद सीधे आपका फिर उसके बाद कोई वैक्सीनेशन फिर 2 साल में अगर आपने 9 महीने में मेनिंगोकोकल नहीं दिलवाया है तो 2 साल में सिंगल डोज मेनिंगोकोकल का पड़ता है। उसके बाद 5 साल में वैक्सीनेशन है। 5 साल में वैक्सीनेशन DTAP का बूस्टर है और आपका MMR का बूस्टर है और पोलियो ड्रॉप पड़ता है, या पोलियो ड्रॉप या इंजेक्शन जो भी। उसके बाद सीधे आपके 9 से 12 साल के बीच में पड़ता है। 9 साल में आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन है और TDAP का वैक्सीनेशन पड़ता है, बूस्टर पड़ता है। सर, ये तो वैक्सीनेशन की बात हो गई, लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें कि किन परिस्थितियों में बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए? अगर बच्चा आपको वैक्सीनेशन से पहले 72 घंटे पहले भी फीवर बच्चे को आ रहा है या फीवर था, तो 72 घंटे के अगर फीवर था तो 3 दिन के बाद जब फीवर फ्री रहे बच्चा तभी वैक्सीनेशन पड़ सकता है। अगर फीवर आपको बच्चे को आ रहा है तो वैक्सीनेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी बच्चे को है तो उसमें वैक्सीनेशन नहीं पड़ेगा। हाँ, हल्की फुल्की सर्दी बच्ची को रहेगी तो उसमें खांसी का वैक्सीनेशन पड़ सकता है। या बच्चे को कोई एंटीबायोटिक चल रही है, कोई दवा चल रही है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी वैक्सीनेशन दिलाएं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि वैक्सीनेशन से क्या किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है बच्चे को? वैक्सीनेशन से मोस्टली बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से रैसेस आते हैं या बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और या आपके फीवर आ सकती है। बहुत रेयर चांस है जिसमें बहुत सीरियस कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जब बच्चों का, खासकर बात नवजात की कर ले, तो नवजात का जो वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बाद उनका किसी तरह का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, या फिर नॉर्मल डे जैसे कि पहले चलता आया है वैसे ही वैक्सीनेशन के बाद भी चलेगा? वैक्सीन जो नॉर्मल है कोई खास ख्याल रखना नहीं है। हाँ, बच्चा फीवर आ रही बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद तो पैरासीटामोल का ड्रॉप अपने डॉक्टर से लिखवा ले। प्लस पेन होता है तो जहाँ पर आपको थाई में इंजेक्शन या कहीं पे पड़ा है तो उसको आपको कोल्ड स्पंजिंग वहाँ पर बर्फ़ से आप उस पैर में जहाँ पर इंजेक्शन पड़ा है तो उसको आप 12 घंटे या 24 घंटे के बाद उस पर सेक सकते हैं उसको।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।